और इस बीच अपडेट भी आपको दे इस मामले में। दरअसल 3 अहम रिपोर्ट पर टिकी है पुलिस की जांच। पोस्टमार्टम, विसरा और एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तीनों रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच होगी इस मामले की। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यहाँ 3 अहम रिपोर्ट पर पूरे मामले की जांच जो है वो टिकी हुई है पुलिस की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट, और तीनों रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की जांच करेगी और उसके बाद ही जो असल कारण है मौत के वो सामने आएंगे। साध्वी प्रेम बाईसा को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर देवी सिंह हमारे साथ है। सर, किस तरह से जो है आप साध्वी के इंजेक्शन लगाने के लिए किसके बुलाने पर गए थे और किस तरह का इंजेक्शन लगाया? देखो साहब, मेरा काम है सेवा का। मेरे को जब भी कोई ज़रूरत होती है बुलाता है तो मैं जाता हूँ। उस दिन भी मेरे पास उनके पिताजी का फ़ोन आया था और उनके कहे अनुसार मैंने उनका वो इलाज किया, पहले भी किया था। और जो हुआ है मामला, उससे मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। और उनका इस तरह से इस दुनिया से चले जाना मेरे लिए बहुत आहत है और मेरी दुनिया भी उनके साथ साथ काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। क्या लगता था आपने जो इंजेक्शन लगाए थे वो इंजेक्शन डॉक्टर की पर्ची पर लिखे हुए थे या अपनी मर्जी से लगाए, या पूर्व में भी आप उनके इंजेक्शन लगाने जाते थे? पूर्व में उनके इंजेक्शन लगाना चाहता था, पूर्व में भी वो इंजेक्शन लगाए थे, उससे उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब ये उस दिन कैसे हुआ ये मेरे को नहीं पता। उस दिन जो इंजेक्शन लेकर गए थे उनके आश्रम में था या आप परचेज कर लेके गए थे, क्या था? इसके बारे में सर मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। पुलिस ने आपसे किस तरह की पूछताछ की? नॉर्मल पूछताछ, मतलब जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में पूछा था और मैंने सच सच उनको सब बता दिया। आश्रम गए जब बाईसा की हालत कैसी थी? वैसे गलत उसमें ठीक थी। क्या हो रहा था उनको? जब जुकाम या बुखार? वही नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम बुखार था। यह है देवी सिंह राजपूत, जिन्होंने जो है इंजेक्शन लगाया था और इंजेक्शन लगाने के बाद में उनकी तबीयत बिगड़ी थी। देवी सिंह का ये कहना है जब से ये वाकया हुआ उसके बाद उनकी भी जिंदगी में उथल पुथल हो चुकी है, साथ ही इन्हें भी काफ़ी दुख है। लेकिन उससे पहले भी इन्होंने इंजेक्शन लगाए थे, लेकिन इस तरह की हरकत या इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी और डॉक्टर की जो पर्ची थी उसी के आधार पर उन्होंने ये इंजेक्शन लगाए थे। फिलहाल ये जाँच का विषय है और पुलिस इस मामले में जाँच करनी है, देखना जाँच में क्या निकल कर सामने आता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। और इस मामले में संदिग्ध मौत के बाद एसआईटी की जांच लगातार हो रही है। वहीं साध्वी के पैतृक गांव परेऊ, जहां साध्वी की भूमिगत समाधि दी गई है, वहां समाधि पूजन श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया है। सुबह विधि विधान के साथ समाधि की पूजा अर्चना हुई। कार्यक्रम साधु संतों की मौजूदगी में हुआ। ग्रामीण भी यहां पर मौजूद रहे। प्रेम बाईसा की समाधि का आज है पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ मौजूद रहे हैं और साधु संतों की मौजूदगी में जो प्रक्रिया है पूजन की वो संपन्न हुई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रामीण है, श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर जो है प्रेम बाईसा है उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर अभी भी लोगों को जो न्याय का इंतजार है, जो जाँच रिपोर्ट्स जो आनी है उसको लेकर यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी उत्सुक है। उसके जो कारण है, क्या वजह रही है, वो लोग जानने के काफ़ी अभी इंतजार कर रहे हैं। और चूंकि पुलिस है और एसआईटी की टीम है वो अपने एंगल से है वो जांच कर रही है, लेकिन उनके जो पैतृक गांव है परेऊ में समाधि स्थल पर है, लोग हैं और उनके अनुयायी है, उनके चाहने वाले हैं। सुबह जो समाधि पूजन था वो तो विधि विधान से कर लिया गया टाइम पर, और अभी बाकी वाले साधु संत काफ़ी आए हैं और आ भी रहे हैं। बड़े बड़े मठाधीश वगैरह भी आ रहे हैं। कल प्रतापपुर जी महाराज भी पधारे थे और भी जो राजनेता है वो भी आ रहे हैं। प्रशासकों में और उनके चाहने वालों में अभी भी इंतजार है कि जो जांच रिपोर्ट्स है वो जल्द से जल्द आए। जो एसआईटी गठित की गई है, कमेटी गठित की है, वो जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करे ताकि इनके जो कारण रहे, क्या वजह रही है, वो लोगों तक पहुंचे। किस तरह से इंतजार है आपको उसकी जाँच? नहीं, वो भक्तों को भी इंतजार है और साधु संतों को और हम सबको भी इंतजार है। नहीं, वो जो जाँच है वो जल्दी हो, टाइम पर हो और सबको वो बता दिया जाए क्या है। जी बिल्कुल, श्रद्धालुओं को है वो इंतजार है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण मौजूद है और श्रद्धांजलि सभा जो आयोजित की उसमें भी लोग मौजूद है। कुछ लोग और मौजूद है, उनसे जानेंगे क्योंकि अभी तो जांच चल रही है। किस प्रकार आप लोगों को इंतजार है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और पूरा मामला है इसके कारणों का खुलासा हो? हाँ, खुलासा हुआ, वही इंतजार है आप लोगों को ये इंतजार है।
तो देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण भी मौजूद है। आसपास के इलाके के सभी ग्रामीण यहाँ पहुँच रहे हैं और जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और उसके अलावा जो जांच रिपोर्ट्स आनी है उसको लेकर भी है वो इंतजार में है कि SIT की जो जांच रिपोर्ट है वो कब तक आए और पूरे मामले का जो खुलासा है वो होए, ताकि जो मौत की वजह रही है वो सामने आ पाए। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा। और जरा चलते हैं सीधा अरुण हर्ष के पास, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, इस मामले में सवाल तो कई सारे, लेकिन अहम सवाल पहले ये है आपसे मेरा कि अपडेट क्या है, रिपोर्ट कब तक आएगी, पोस्टमार्टम, FSL और विसरा रिपोर्ट, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, अगर बात की जाए पोस्टमार्टम या FSL और विसरा रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो DCP वेस्ट विनीत बंसल ने बताया था करीब हफ्ते से 10 दिन तक का समय लगेगा, उसके बाद ये रिपोर्ट आएगी। लेकिन उससे पहले जो अन्य तथ्य जो है, अन्य जो एविडेंस है, उसको जांचने में पुलिस की टीम लगी हुई है, साथ ही साथ टेक्निकल एक्सपर्ट टीम भी लगी हुई है। क्योंकि प्रेम भाईसा का जो मोबाइल है वो लॉक है, उसको साइबर की मदद से खोल कर उसको देखा जा रहा है, उसकी कॉल डिटेल की हिस्ट्री खंगाली जा रही है, सोशल मीडिया का जो हैंडल है वो खंगाला जा रहा है, पिछले 3 दिनों का जो रिकॉर्ड है, डेटा रिकॉर्ड, उसको चेक किया जा रहा है। उसके पिता का मोबाइल भी पुलिस के पास है, तो उसकी भी जांच की जा रही है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं पुलिस जब तक FSL रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट आए तब तक दूसरे जो है जांच के बिंदु उनकी जांच कर रही है। साथ ही साथ जिस निजी अस्पताल में ले जाया गया था और 2 से 3 घंटे तक जब हादसा रखा गया था, उस समय कौन कौन लोग वहां पर आए थे, तो उनकी CCTV फुटेज भी लिए जा रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए, जिस तरह से NDTV से बातचीत करते हुए जो कंपाउंडर जिसने इंजेक्शन लगाया था उसने बताया कि उन्होंने पर्ची के आधार पर ही इंजेक्शन लगाया और पूर्व में भी वो इस तरह के इंजेक्शन लगाता रहा है, लेकिन पहले कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। लेकिन इस बार की जो घटना है वो उसे आज करने वाली है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। वही कंपाउंडर का बयान जिस तरह से आया कि घटना के 20 से 25 मिनट बाद जो विरमनाथ का फोन आया था और संभवतः विरमनाथ ने ये कहा था घटना के जो है 3 से 4 मिनट 9 मिनट के अंदर अंदर जो है साथी की मृत्यु हो गई थी। तो अब ये सारे बयान जो कंट्रोडिक्ट आ रहे हैं वो पुलिस के लिए जांच का केंद्र बनेंगे और निश्चित रूप से कह सकते हैं पुलिस इस पूरे मामले में जो SIT गठित की है वो लगातार जांच कर रही है। अरुण, कई दिन हो चले हैं इस मामले में कार्रवाई करने को लेकर, शुरुआती तौर पर वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि जिससे भी बातचीत कर रहे हैं, आप हैं, बाकी सहयोगी हैं, सबकी ओर से सिर्फ ये कहा जा रहा है रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पूछताछ भी इस मामले में हो रही है। मसलन पिता को बुलाया गया, इसके अलावा कंपाउंडर को बुलाया गया, उसे हिरासत में लिया गया, आश्रम के सदस्यों से पूछताछ की बात सामने आई है। उन्होंने क्या कहा पूछताछ में, तीनों ने? देखिए अभी पूछताछ की जो बिंदु है खुलकर कोई भी सामने आकर नहीं बोल रहा है। हर कोई यही कह रहा है पुलिस ने जो पूछा सिंपल सा सवाल पूछा, घटनाक्रम से जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं और पुलिस है जो अभी जब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती है उससे पहले बोलने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरह से जो है, जैसे बुधवार को उसका निधन हुआ था, शुक्रवार को जो है उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया था, उसके बाद कल यानी कि रविवार को उनके पिता विरमनाथ और उसका सेवादार जो सुरेश है वो जोधपुर में आए थे और उनके घर पर आश्रम में, जहां पर पुलिस कमिश्नर ने खुद ने पूछताछ की थी, FSL की टीम ने दोबारा सबूत जुटाए थे और शाम को दोबारा कह सकते हैं विरमनाथ से पूछताछ की थी। तो हमने पूछा भी था अधिकारियों से कि किस तरह से एक ही दिन में 2 बार पूछताछ की जा रही, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमें कोई भी संदेह या कोई भी बात ऐसी होती जिनकी जानकारी लेनी होती है, इसीलिए बार बार बुलाया जाएगा और पुख्ता रिपोर्ट जो है इसमें फाइनल जो होगा वो पोस्टमार्टम की FSL और विसरा रिपोर्ट आने के बाद में होगा। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं पुलिस और SIT की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, एविडेंस जुटाने का प्रयास कर रही है। रही बात पुलिस ने जो है निजी अस्पताल से जो CCTV फुटेज मांगने के साथ साथ उनसे ये भी पूछा है कि उन्होंने थाने में फोन किया या नहीं किया, तो वो भी पता चला है कि उन्होंने थाने में फोन किया था कि साथ ही जो है उनका निधन हो चुका है और उनके परिजन है जो अपने आश्रम लेकर जा रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जो पुलिस। ठीक है अरुण, अपडेट आपसे लेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। अरुण बता रहे हैं करीब करीब 1 हफ्ते का वक्त